कम खर्च करने से मिलेगी राहत। मैरी हंट ने इस किताब के माध्यम से पैसा बचाने का एक बहुत आसान रूल बताया है। इस रूल को हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस रूल को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो रूल क्या है? अब जाहिर सी बात है, पैसा बचाने के नाम पर सबके दिमाग में पहला ख्याल आएगा बचत करने का, लेकिन ये बचत होगी कैसे? तो इसके लिए हंट ने बताया है कि हम लोगों को अपने खर्चे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हम जानते हैं कि आमतौर पर सभी अपने खर्चों की पेमेंट पहले करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे सेविंग के तौर पर रखते हैं। इस आदत को एक्सपेंस बजट को मेंटेन करना कहते हैं। अब हम आपको एक अलग तरीका बताते हैं जिसे कहते हैं सेविंग बजट को मेंटेन करना। एक्सपेंस बजट से भले ही आप अपनी खरीदारी को कम कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के दौरान एक्सपेंस बजट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप पहले ही अपनी सेविंग का 15 से 25% हिस्सा बचत के तौर पर अलग कर लें। इस पैसे को आप अपनी समझदारी के हिसाब से निवेश करें। इससे आपके पास खर्चों के तौर पर सैलरी का सिर्फ 75 से 85% हिस्सा ही बचेगा। इस रकम में से आप सबसे पहले अपने फिक्स्ड खर्चे जैसे रेंट, EMI या प्रीमियम का भुगतान करें। इसके बाद बचे हुए हिस्से को आप शॉपिंग या अन्य खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों में कमाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सोच समझ कर खर्चा करने और बचत से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से इस तरीके को अपनाएंगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही पैसा बचाना और निवेश करना भी जरूरी है। आप आज सैलरी को कैसे खर्च करते हैं, इससे यह पता चलता है कि आप भविष्य में अपनी सैलरी को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सोचना गलत है कि जब आप ज्यादा पैसे कमाएंगे तब बचत करना शुरू करेंगे, या फिर अभी आप ज्यादा नहीं कमाते हैं तो पहले ज्यादा कमाने पर ध्यान देना चाहिए। इसकी बजाय आप हर महीने कुछ न कुछ बचाने की सोचिए, चाहे वो छोटी रकम ही क्यों ना हो। भविष्य में एक एक रुपया काम आएगा। इसलिए आज से ही बचाना शुरू करें, क्योंकि सेविंग करने का कोई सही समय नहीं होता है। आज युवाओं को निवेश या बचत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समझौता लगता है। हो सकता है शुरुआत में ये शायद एक समझौते जैसा ही प्रतीत हो, मगर भविष्य में इसका बड़ा फायदा है। जब आप निवेश या बचत शुरू करते हैं तो आपको आपके पैसे में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं लगती है, मगर एक लंबे अरसे के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। यानी कि जितने ज्यादा समय के लिए आप निवेश या बचत करेंगे, आपको आने वाले समय में उतना ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, 20 से 30 साल की उम्र के बीच कोई भी युवा ज्यादा रिस्क लेने में सक्षम होता है, क्योंकि उस पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती। इक्विटीज या म्यूचुअल फंड में निवेश में बड़ा रिस्क होता है, मगर इसमें रिटर्न भी उतना ही बड़ा होता है। लिहाजा अगर युवा इसमें निवेश करें तो उन्हें कम समय में ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद होती है। इसीलिए सभी युवाओं को हर कोई सलाह देता है कि वो जल्दी अपना डीमैट अकाउंट खोलें और अभी से निवेश करना शुरू कर दें। इसके अंदर कई तरह के बजटिंग प्लान्स उपलब्ध होते हैं, जिनमें से आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कोई भी प्लान फॉलो कर सकते हैं। ये सभी एक तरह से दिशा निर्देश हैं कि आप कितने प्रतिशत पैसे किस कैटेगरी में डालें या पैसों को सही तरीके से कैसे मैनेज करें। इन सभी प्लान्स का एक ही मकसद होता है कि आपको अपने खर्चों को मैनेज करने और सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करने में मदद करना। आपके लिए कौन सा प्लान सही रहेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आप अभी फाइनेंशियली कैसे हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स या गोल्स क्या हैं। आप जो भी बजटिंग रूल्स अपनाएंगे उनमें आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से थोड़े बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हर प्लान हर किसी के लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, साथ में ये भी याद रखिए कि आप एकदम कंजूस भी ना हो जाएं, क्योंकि जिंदगी में एंजॉय करना भी तो ज़रूरी होता है दोस्तों। इसलिए अपने और परिवार के मनोरंजन के लिए भी पैसे बचाकर जरूर रखिए। जरूरतों और चाहतों में फर्क। दोस्तों, अपनी किताब में मैरी हंट ने हमारी नीड्स और वांट्स में भी फर्क समझाया है।